हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली जो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन हमें जुलाई के लास्ट मंथ तक या अगस्त तक हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट 7th फेज में कौन कौन एलिजिबल है, आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उस सब्जेक्ट के लिए योग्य है भी कि नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हम लोग पूरे क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक ऑल क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से क्लास के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कि आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप उस क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक चैनल को ज़रूर करें। एंड अगर चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक को कि इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो कक्षा 1 से 5 तक के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका वहाँ पर 12th की ही रिक्वायरमेंट है, आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपने 12th किया है और उसके साथ ही साथ आपने DLED या BEd में से कुछ भी किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि BEd 1st to 5th के लिए मान्य है कि नहीं है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं कि अगर आपने BEd किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने DLED किया है तो भी आप 1st to 5th के लिए एलिजिबल हैं। तो आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और साथ ही साथ इसके आपका BTET या CTET में से आपका कोई भी एक 1st to 5th का आपका क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप 1st to 5th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1st to 5th में सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं होते हैं, एक ही टीचर्स होते हैं जो ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो अगर आप 1st to 5th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने 12th किया है, साथ ही साथ DLED या BEd में से कोई भी एक अपने टीचिंग कोर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्लास 6 to 8 के लिए कि क्लास 6 to 8 के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्लास 6 to 8 के शिक्षक को स्नातक शिक्षक भी कहा जाता है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, अर्थात आपका BA BSc BCom ये कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका DLED या BEd में से कोई भी एक और मीन्स क्या आपका कोई भी एक कंप्लीट होना चाहिए। एंड BTET या CTET में से पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर 6 to 8। तो अगर आपका 6 to 8 के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपने DLED या BEd में से कोई भी एक कोर्स किया है। और इसके लिए बट आपके एक सब्जेक्ट नहीं होते, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स रखे जाते हैं। तो हम लोग अभी नेक्स्ट उसके बारे में देखेंगे कि अगर आप 6 to 8 के लिए साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप मैथ्स और साइंस के लिए टीचर रखे जाते हैं यहाँ पर। तो अगर आप साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका BSc कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के शिक्षक बनना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपका BSc इन बायोटेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपने किया हुआ है तो भी आप मैथ्स एवं साइंस के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग SST सब्जेक्ट के लिए। तो SST सब्जेक्ट के लिए अगर आपने BCom किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपने BA किया है जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, SST या साइकोलॉजी ये सब पेपर्स में आपने ऑनर किया है या सब्सिडरी अर्थात सहायक सब्जेक्ट के रूप में भी आपके सब्जेक्ट हैं तो भी आप SST सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लैंग्वेज टीचर के लिए। लैंग्वेज टीचर के लिए भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उनके क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू, साथ ही साथ बांग्ला भी एक सब्जेक्ट है। तो इन सब सब्जेक्ट के लिए आपका स्नातक में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू से आपका स्नातक होना चाहिए या आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में ये सब्जेक्ट होने चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड उर्दू सब्जेक्ट के लिए
आप या तो उर्दू से आप स्नातक होइए या तो आपका आलिम करके एक डिग्री होती है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इसी तरह संस्कृत में आपके शास्त्री करके एक डिग्री होती है, अगर आपने वो किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आई होप आप लोगों को 6 to 8 के बारे में भी समझ में आ गई होगी सारी इन्फॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 9th एवं 10th के टीचर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। 9th एवं 10th के जो टीचर होते हैं उनको TGT टीचर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए अभी हम समझेंगे। इसके लिए आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड साथ ही साथ BEd होना चाहिए। और जैसे आपको 6 to 8 के लिए CTET या BTET या 1st to 5th के लिए लगता था, यहाँ पर STET होता है। और अगर 9th 10th के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ पर भी CTET या BTET की तरह 150 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपके 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है क्वालिफाइड करने के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट वहाँ पर क्या था, आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट या ऑनर्स हो आपका कोई भी सब्जेक्ट में होता था तो आप उसके लिए एलिजिबल थे। तो यहाँ पर इस तरह से आपका अगर सब्जेक्ट आपका स्नातक है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैथ्स एंड साइंस के लिए देखेंगे, मैथ्स एंड साइंस के लिए आपका BSc इंजीनियरिंग आपके होनी चाहिए एंड BSc इंजीनियरिंग BCA फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस फिजिक्स कंप्यूटर साइंस एंड ये सब आपके जो योग्यता है अगर आपकी रहेंगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड 6 to 8 के लिए क्या था आपका कि पर्टिकुलर आपको एक सब्जेक्ट में स्नातक नहीं होना पड़ता था, बट यहाँ पर अगर 9th 10th के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर ही डिसाइड होता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। आपके एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आपके स्नातक में होने चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड। सपोज आप SST के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका BA में आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ज्योग्राफी एटलीस्ट आपके 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, होने ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये चारों सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशन है इसमें से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एंड आपका STET पेपर 1 कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका BEd होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्लास 11th और 12th के लिए। 11th और 12th को जो पढ़ाते हैं शिक्षक उनको PGT टीचर कहा जाता है। PGT टीचर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपका BEd और STET पेपर 2 यहाँ पर मांगा जाता है। यहाँ पर पेपर 2 आपका STET का अगर कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड बात करेंगे हम लोग लैंग्वेज टीचर की, तो लैंग्वेज टीचर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू ये सब टीचर्स के लिए आपका MA अर्थात मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और SST। तो अगर आपने मास्टर किया है, MA किया है इन सब सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड मैथ्स और साइंस के लिए आपका MSc होना चाहिए प्रॉपर मैथ्स सब्जेक्ट में और साइंस सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है फॉर 11th और 12th के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। क्लास 1st to 12th तक यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि कक्षा 1 से 5 तक, देन 6 to 8 तक एंड 9th 10th और 11th 12th तक के शिक्षक को क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का एक्चुअली अपने सब्जेक्ट को लेके कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में प्रॉपर सारे क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आई होप अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी या आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सवालों के सही सही जवाब दे पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।